चित्र हमारे सामने है। आप भी ऐसे लोगों को देखते होंगे, एक जो जीवन से हारा हुआ है और एक जो अपने जीवन को संवार रहा है। दोनों अपने साथ हैं, एक का जीवन बोझ है और एक का जीवन उसके लिए वरदान है। आज बात मुझे केवल इसकी करनी है कि अपने भीतर झांकिए। तुम्हारा बुढ़ापा, ज़्यादातर लोग बुढ़ापे के दहलीज पे आ गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, और जिनका बुढ़ापा नहीं आया है, जिनका बुढ़ापा नहीं आया है, जो जवानी में है, मैं कहता हूं उनकी जवानी का बुढ़ापा आ गया है। और कुछ लोग हैं जिनके बुढ़ापे की जवानी है। बुढ़ापा तो सबके साथ जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप में। जवानी का बुढ़ापा समझते हो ना? जिनकी जवानी ढलने को है, 50 पार कर गए, समझ लेना सबके जवानी का बुढ़ापा आ गया। और जो 60 छू गए, समझ लेना बुढ़ापे की जवानी आ गई। सवाल ये है, हम अपना जीवन कैसे जिए? उम्र को हम ढलने से रोक नहीं सकते, और ढलती उम्र का हमारे मन पर, हमारे तन पर जो प्रभाव पड़ता है, उनसे भी हम एक सीमा तक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? महाराज कोई ऐसा तरकीब, ऐसी कोई तरकीब बता दो कि ये बुढ़ापा आए ही नहीं, एकदम जवान बने रहे, अप टू डेट बने रहे। आजकल के बूढ़े लोग भी अप टू डेट बने रहने की कोशिश करते हैं। गाल धस जाने के बाद भी क्लीन शेव करते हैं, बाल पक जाने के बाद भी टाई पहनते हैं, डाई करते हैं। और एक सज्जन को मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा, मैं हैरत में रह गया। 85 साल के थे और जीन्स और टॉप पहने हुए थे। सोच है, हर कोई अप टू डेट बने रहने की कोशिश करता है, पर ध्यान रखना, काल सबको आउट ऑफ डेट कर देता है। तुम अपने आप को कितना भी अप टू डेट बनाने की कोशिश क्यों ना करो, एक दिन तुम्हें इस दुनिया से विदा होना ही पड़ेगा। समय के आगे किसी की नहीं चलती, कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय की शक्ति सबसे प्रबल होती है। काल बलि के आगे बड़े बड़े बाहुबली भी हार जाते हैं। तो हम चीजों को समझें और अपने जीवन को उसी अनुरूप बढ़ाने की कोशिश करें। मनुष्य जीवन मिला है, हम अपने जीवन में अपने बुढ़ापे का आनंद कैसे लें? 4 बातें आज के संदर्भ में। विकार, विचार, विवेक, विराग। एक है विकार। उम्र के साथ यदि हम उम्रजन्य विकारों से प्रभावित होंगे, हमारा जीवन निश्चयतः दुर्बल होगा। वृद्धावस्था जैसे जैसे बढ़ती है, तन और मन में कई प्रकार की विकृतियां पनपना शुरू हो जाती है। तन शिथिल होता है, शरीर दिनों दिन क्षीण होता जाता है, लेकिन मन में 4 प्रकार के विकार पनपते हैं। सबसे पहली बात, तृष्णा बढ़ती है। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है, शरीर कमजोर होता है, मन की तृष्णा बढ़ते जाती है। धन पैसे की तृष्णा, खाने पीने की आसक्ति, भोग विलास की चाहत मन में दिनों दिन बढ़ते जाती है, और यह बढ़ी हुई तृष्णा उसे अंदर से तोड़ देती है। जिस मनुष्य के हृदय में ये तृष्णा का विकार जितना प्रभावी होता है, उसका जीवन उतना ही बेकार हो जाता है। वृद्धावस्था में
तृष्णा हम पर हावी न हो, उसके लिए हमें प्रयास करना है। अभी चर्चा करूंगा क्या हमें करना है जिससे हम अपने जीवन के इस चौथे पल को जीवन का वरदान बना सके। पर अक्सर यह देखने में आता है कि बस की कुछ नहीं है, पर मन में सब कुछ बसाए रखते हैं। इतनी गाढ़ तृष्णा, इतनी गहरी आसक्ति कि कुछ छूटता नहीं है, जोंक की भांति चिपक जाते हैं। ऐसा जीवन जियोगे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। बुढ़ापा की दहलीज में पांव रखते ही मनुष्य के हृदय में विचार आना शुरू हो जाना चाहिए, अब मुझे सावधान होना है। वृद्ध होने का मतलब क्या है? वृद्ध शब्द का शब्द कोशों में अर्थ किया गया है जीर्ण होना या पुराना हो जाना। जीर्ण होने का मतलब है कमजोर होना। अब जर्जर स्थिति हो गई है, पत्ता पक गया है, तो पकने के बाद क्या होना है? टपकना ही है। और कोई रास्ता है क्या? समझ में आ जाए ये ओल्ड चीजें हो गई है, तो इसका आज नहीं कल छूटना है, तो हम इसके प्रति जागरूक बने। आप लोग गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते हो ना, गाड़ी लेते हो। ब्रांड न्यू गाड़ी को चलाते समय आप सबके मन में कुछ अलग विचार होते हैं, और जैसे जैसे गाड़ी पुराने होने लगती है आप क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? बेच डालते हैं? नहीं महाराज, सब गाड़ियां नहीं बेची जाती। गाड़ी को बेच दो, जिंदगी को मत बेचना। लेकिन समझदार आदमी जिसके पास ऐसी गाड़ी हाथ लगी है जो पुरानी है, तो गाड़ी चलाते समय सावधानी रखी जाती है कि मेरी गाड़ी को कम से कम मेंटेनेंस लगे, नुकसान ना हो। ऐसी सड़कों पर हम अपनी गाड़ी न दौड़ाएं जिसमें रोज कोई ना कोई टूट फूट होती हो, कभी एक्सल टूटता हो तो कभी ब्रेक डाउन होता हो। हम अपनी गाड़ी को संभाल करके चलाते हैं, क्योंकि हमको पता है ये चीज पुरानी है। घर में तुम्हारे पास एक नई पुस्तक हो, उसके पन्ने पलटते समय तुम बहुत आसानी से पलट लेते हो, पर कोई जीन शीन महत्वपूर्ण पुस्तक तुम्हारे हाथ में आती है और उसको पढ़ना चाहते हो तो क्या करते हो? उसे सहेज कर रखते हो, उसके एक एक पन्ने को सावधानी पूर्वक पलटते हो कि नहीं पलटते हो? तो बंधुओं, घर में पड़ी हुई पुरानी चीज के प्रति तुम्हारे मन में सावधानी है, पुरानी पड़ती इस जिंदगी के प्रति तुम्हारी क्या सावधानी है? तुम्हें केवल इसका विचार करना है। मेरा जीवन जीर्ण हो रहा है, इसके प्रति मैं कितना सावधान हूं। अगर बुढ़ापा आने के बाद भी मेरे जीवनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया तो अंततः मैं अपनी जिंदगी से हार जाऊंगा। मेरा बुढ़ापा ही मेरे लिए बोझ बन जाएगा। विकार हावी नहीं हो। 4 प्रकार के विकार हमारे मन में वृद्धावस्था में बहुत तेजी से उभरते हैं। एक तृष्णा ज्यादा, दूसरा अधिक बकवाद करने की आदत, बड़बड़ाने की आदत, बकबक करने की आदत, बोलने की प्रवृत्ति। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देता है। कुछ न कुछ बोलते जब कोई सुनता नहीं है तो और अपना सिर धुनता है, हे भगवान कोई सुनता नहीं। भैया ज़्यादा बोलने की जरूरत क्या है? उतना ही बोलो जितना सार है, ये तुम्हारी एनर्जी को नष्ट करेगा। तीसरी एक दुर्बलता आती है, वो है चिंता की। बुढ़ापे में चिंता मनुष्य के सिर पर बहुत ज़्यादा होती है और फालतू की चिंता होती है, फालतू की चिंता जिसका कोई लेना देना नहीं है। पर तृष्णा आसक्ति मनुष्य को चिंतातुर करती है। एक बूढ़ा आदमी काफी गंभीर रूप से बीमार था, अचेत था,
हालत खराब हुई तो देखा अचानक हल्का सा होश आया तो बा 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 कुछ बोल रहा था। लड़कों ने बोला कुछ बोल रहे क्या पता है। डॉक्टर से बोला कि कुछ बोलना चाहते हैं, कोई उपाय बताइए। बोले एक 50,000 का इंजेक्शन लगेगा, हो सकता वो काम कर जाए तो एक आध दो सेंटेंस बोल ले। बच्चों ने सोचा बाबा बोल रहे हैं, कोई बक्सा अक्सा की बात बोल दे तो मालूम माल हो जाएंगे, 50,000 तो सस्ता है। एक इंजेक्शन लगवा दिया, 50,000 का इंजेक्शन लगा, बूढ़ा चैतन्य हो गया। और जैसे ही चैतन्य हुआ पूछा पापा क्या बोल रहे? बोले आप क्या बोलूं, वो बकरा पूरा झाड़ू खा गया। कब्र में पांव लटके हुए हैं, लेकिन मन में ऐसी चिंता, ऐसी तृष्णा, ऐसी आसक्ति, इससे अपने आप को बचाना है। और बुढ़ापे में एक चौथी कमजोरी आती है, वो अधीरता। पेशेंस बिल्कुल नहीं होता। रंच माता, आप लोग मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, थ्यावस नहीं होती, धैर्य नहीं होता। एकदम बस ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। ये अधीरता भी बुढ़ापे के मजे को किरकिरा कर देती है। इन चारों विकारों से अपने आप को बचाना है और जीवन का विचार करना है कि अब मेरे जीवन का मकसद क्या है। मैं उम्र के चौथे पन में आ गया, मेरा जीवन जीर्ण हो गया, अब जिंदगी पुरानी हो गई है, तो इस पुरानी जिंदगी को मुझे ढंग से जीना है। इससे बड़े सावधानी से इसका प्रयोग करना।